English first, and now it's new chapter, the chapter 5. The name is clean lines. Clean lines means होता है स्वच्छता. If I'm talking about clean lines, so that in today's era this is such a most important topic. स्वच्छता के बारे में हर कोई बात कर रहा है. स्वच्छता पे बहुत सारे songs भी बने हैं, है ना. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज़ एरा. आज के समय में, टुडेज़ एरा मीन्स आज के समय में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, नाउ you are well aware that you should keep your body clean, aren't you? Well, you have been taught how to stay clean. Trimming nails. Clean trimming nails. Taking a haircut. Brushing teeth. Taking a bath regularly. Rinsing mouth. Rinse होता है क्लीन करना. जब माउथ होता है ना, उसको क्लीन किया जाता है. जो माउथ मतलब, ठीक है, माउथ को हम क्लीन करते हैं आफ्टर एवरी मील. हर मील के बाद हम क्या करते हैं, एक कुल्ला करते हैं ना, तो हम रिंस करते हैं प्रॉपरली. ठीक है, एवरी मील. फिर वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, शाइनिंग योर शूज़ एंड मैनी मोर थिंग्स. अब अगर यहाँ पे क्लीन लाइन्स की बात करें, क्लीन लाइन्स की, तो हम बहुत सारी ऐसी अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते कि नहीं करते हैं. ऑल दिस इज़ क्लीन लाइन्स एंड यू मस्ट लर्न इट. ये क्या है, ये स्वच्छता है की चीज़ें, बातें हैं, और यू मस्ट लर्न इट, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इनको याद कर लो. नो डाउट, बट क्लीन लाइन्स हैज़ मोर टू इट. ओनली कीपिंग योर बॉडी क्लीन इज़ नॉट इनफ. जो क्लीन लाइन्स, स्वच्छता जो है वो हमारी क्या है, इससे भी बढ़कर है. इससे भी और भी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें, केवल हमारी बॉडी से ही रिलेटेड नहीं है. ओके, where we are. okay, you need to learn more about clean lines. अब हमें क्या है, और ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे. ओके, हाँ. कीपिंग क्लीन inculcates is quietly of disciplines. ओके, इसका मतलब हो गया आपका कीप क्लीन inculcates the quietly of discipline. इसका मतलब हो गया स्वच्छ रखने से अनुशासन की गुणवत्ता का विकास होता है. अब इसका मतलब क्या हुआ, हम जब चीज़ों को क्लीन रखते हैं तो हम एक तरह से अनुशासित भी रहते हैं. कैसे रहते हैं, अगर आपके घर में आपकी मम्मी है, आप देखो वो एक घर में काम करती हैं, एक सफाई रखती हैं, या आपको वो एक प्रॉपर टास्क दे दिया जाए, आप उसको करोगे तो आपको माइंड में सेट रहेगा, मुझे इतने बजे ये टास्क अपना ख़त्म करना है. तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है. ठीक है, इन द क्लासरूम क्लीनिंग योर डेस्क. क्लासरूम पे क्लीनिंग योर डेस्क एंड थ्रोइंग ट्रेश इन द क्लासरूम. अब यहाँ पर हम आते हैं ट्रेश क्या होता है. ट्रेश जो होता है हमारा, उसका मतलब होता है जो रबिश, कचरा जो होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेश. तो जो ट्रेश होता है वो हमारा क्या होता है, कचरा. उसको हमें क्या होता है, जो डेस्क को क्लीन करना चाहिए. थ्रो ट्रेश इन द डेस्क नेक्स्ट टू यू एंड सर्टनली बैड मैनर. हमें क्या डेस्क क्लीन करनी चाहिए, और जो कचरा है वो उसको कहीं भी इधर उधर थ्रो नहीं कर देना चाहिए. इज़ अ बैड मैनर, जो आपका बैड मैनर में क्रिएट हो. यू मस्ट ऑल्सो टेक केयर टू सी दैट यू डोंट ड्रॉप एनी वेस्ट पेपर एंड ट्रेश ऑन द फ्लोर. आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल किस चीज़ को लेके होना चाहिए कि आप कोई भी वेस्ट या कोई भी वेस्ट पेपर हो गया, या कोई भी वेस्ट में, जैसे आपकी पेंसिल शार्प करते हो तो वो हो गया. हाँ, आप कुछ खा रहे हो तो जैसे आपने किसी पैकेट से खाया तो पैकेट आप क्या करते हो, दो थ्रो कर देते हो. टॉफ़ीज़ खाई, उसका रैपर आप थ्रो कर देते हो, तो वही हमारा ट्रेश एक तरह से हो गया. ठीक है, और या पेपर भी वेस्ट होता है, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए. यू मस्ट ऑल्सो टेक केयर टू सी दैट यू डोंट ड्रॉप योर वेस्ट पेपर एंड ट्रेश ऑन द फ्लोर. कभी भी हमें फ्लोर पे थ्रो नहीं करना चाहिए. इफ़ यू हैव बाय चांस पिक इट अप. अगर तुमको मौका मिले उसको तुरंत लो, और द राइट प्लेस ऑफ वेस्ट पेपर और ट्रेश इन द वेस्ट पेपर बास्केट. और राइट प्लेस क्या है हमारी, वेस्ट पेपर बास्केट. जो डस्टबिन होता है, बिन होता है ना, छोटे छोटे जो आपके क्लासेस में रखे होते हैं, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहले उसमें जाके थ्रो करें. ये चैप्टर आपको एटलीस्ट 2 टाइम पढ़ना है. ओके,
आपको होमवर्क का मतलब, अगर हमने ये आपको दिया चैप्टर तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब भी हम कभी रीडिंग कराएंगे आपकी, आपको पता है रीडिंग टेस्ट होगा ही, और अगर आप रीडिंग नहीं कर पाओगे तो पूरे नंबर आपके चले जाएंगे, 10 मार्क्स। तो जस्ट ट्राई कि आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है।